नहीं आ पाए उनको शेयर कर दीजिए सब लोग। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता लग जाए। ठीक है, मैं खोज रहा हूं इस लाइट्स का कहां से है। चलो 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 करते हैं, आ जाओ। क्लियर है? नोटिफिकेशन आता है, चलिए एटलीस्ट टेलीग्राम पर तो मैसेज कर दीजिए। हाँ भाई, टेलीग्राम पर भी आपको पता है मैं यहाँ पे पढ़ाना। चलिए आइए हमारी नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कि बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MnCN6। MnCN6 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो 6 इंटू मोनोडेंटेट, 6 इंटू मोनोडेंटेट, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? इस वाले ऊपर वाले का। अब 6 है तो इसका क्या होगा? sp3d2, यही तो हमारा है sp3d2, और दूसरा वाला है आपके पास d2sp3। ये दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसके दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमारे को यहाँ पे आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए एक बार देख लेते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इस क्वेश्चन का आना है। ठीक है ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इस क्वेश्चन का आना है, आइए देख लेते हैं। चलिए, तो राइट हैंड साइड में बच्चे हम सबसे पहले करते हैं Mn+3 में है, ये हमें दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे Mn+3 में। ठीक है, मैंगनीज जो है Mn मैंगनीज जो है वो है 3d5:4s2। ये ओरिजिनल इसका ये होता है मैंगनीज 25 का 3d5:4s2। Mn+3 का मतलब आप समझते हो, Mn+3 का मतलब है कि सर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करो और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करो, ये बन जाएगा आपके पास 3d4। Mn+3 का मतलब हो जाएगा 3d4, और 3d4 कुछ इस तरीके से रहेगा आपके सामने, 1 2 3 4। 3d4 में 1 2 3 और 4 हो गया। अब देखो जो साइनाइड है हमारे पास CN, अब देखो जो साइनाइड है हमारे पास CN वो है CN, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। अब जब जब दुनिया में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, पेयरिंग हुई है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेयरिंग क्यों होती है। पेयरिंग इसलिए होती है कि इनर डी ऑर्बिटल्स जो है, पेयरिंग इसलिए होती है कि इनर डी ऑर्बिटल्स खाली हो पाए। ठीक है, पेयरिंग इसलिए होती है कि इनर डी ऑर्बिटल्स आपके खाली हो पाए। तो देखो हम इसको पेयरिंग कराते हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 3d4 है, यहां से हटा देते हैं, 3d4 है। Mn+3 का मतलब हो गया 3d4। तो 3d4 हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, 1 2 3 4, 3d4। ठीक, जहां जहां 3d होगा तो क्या भाई साहब वहां पे 4s भी होगा? ऑब्वियस है। क्या वहां पे 4p भी होगा? हाँ जी भाई ऑब्वियस है। और वहां पे 4d भी होगा, ये भी ऑब्वियस है कि वहां पे 4d भी होने वाला है। 1 2 3 4, इट इज 3d4। अमेजिंग हो गया। चलिए अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा, लेकिन ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूं, ये सब लोगों ने गलत किया होगा। पेयरिंग कैसा होगा ध्यान दीजिए। क्या आप सब लोगों ने ऐसा किया है? क्या आप सब लोगों ने पेयरिंग ऐसा किया है? क्या हैव यू डन द पेयरिंग लाइक दिस? और यही आपने गलती किया है। मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के लिख रहा हूं कि पेयरिंग विल हैपन फॉर 2d ऑर्बिटल्स। 2d ऑर्बिटल्स के लिए पेयरिंग होता है। पेयरिंग विल अकर फॉर 2d ऑर्बिटल्स। अब यहां पे देखो तो भाई यहां पे 2d ऑर्बिटल कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं। अगर मैं केवल एक बार पेयरिंग करता हूं, अगर मैं केवल एक बार पेयरिंग करता हूं, जैसे केवल मैं यहां पे पेयरिंग कर लिया, केवल एक पेयरिंग किया है, उसी से हमारा 2d ऑर्बिटल खाली हो जाता है। तो नो रिक्वायरमेंट कि अब सारा वो पेयरिंग करो। ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सबको पेयरिंग करो। भाई मैंने बोला 2d ऑर्बिटल अगर खाली है तो पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे केवल एक ही खाली कराना है, एक ही बार पेयरिंग होगी। Why pairing occurs? This has to be understood for 2d orbitals. अब जैसे ही 2d ऑर्बिटल मिल गया, 2d ऑर्बिटल आपके पास मिल गए, आप भूल जाओ। जैसे ही 2d ऑर्बिटल मिल गए आप भूल जाओ, तो आपके सामने यहां पे बेटा 3d मिल गया, फिर आगे जाते ही बेटा 4s मिल गया, फिर आगे जाते ही बेटा यहां पे 4p मिल गया, फिर आगे जाते ही बेटा यहां पे 4d मिल रहा है ना, फिर आगे जाते ही आपके पास 4d मिल रहा है। 1 2 3 4 4d मिल रहा है। क्या आप ये हाइब्रिडाइजेशन समझ पा रहे हो? क्या आप ये हाइब्रिडाइजेशन समझ पा रहे हो कि सर कुछ इस तरीके से है, दैट इज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आप ये हाइब्रिडाइजेशन समझ पा रहे हो कि सर ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी सर, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल हो गई। अच्छा अब मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट एंड व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बिहेवियर? n कैसे निकालोगे? √n into n+2 बोर मैग्नेट्रॉन होता है बच्चे, बिल्कुल सही सर। अब √n into n+1 बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू हो गई 2, 2 into 2 + 2 √6 √8 हो गया। क्या 2 into 2 + 2 क्या √8 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया है? बहुत अच्छी बात है। मैग्नेटिक बिहेवियर, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तो पैरामैग्नेटिक है। यहां पे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो खुशी खुशी पैरामैग्नेटिक बोलेंगे बेटा। समझ में आया क्या? अब पैरामैग्नेटिक हो गया है। नाउ वी आर आस्किंग कि इनर डी ऑर्बिटल है कि आउटर डी ऑर्बिटल है, बस इसको बताना है कि इज इट अ इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक इनर डी ऑर्बिटल है कि आउटर डी ऑर्बिटल है, तो पता लगा कि इनर डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड। देखो ना, दो तरह के डी ऑर्बिटल है, एक 3d ऑर्बिटल है, एक 4d ऑर्बिटल है। अगर इनर डी ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड, इट इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में 3d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड, इट इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 3d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड, इट इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन है कि लो स्पिन? सर अगर एक बार भी पेयरिंग हुई है, इट इज लो स्पिन।
अगर एक बार भी पेयरिंग हुई है इट इज लो स्पिन, अगर पेयरिंग नहीं हुई होती इट इज हाई स्पिन। तो बेटा अगर एक बार भी पेयरिंग हुई है इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर एक बार भी पेयरिंग हुई है दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो एकदम सही है, मजेदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा बच्चों। करेक्ट है बच्चों, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, इससे बाहर पूछता ही नहीं। चलिए अब आते हैं कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा देता हूं। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4। चलो आ जाओ, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4। बात करते हैं सबसे पहले निकल की, बात करते हैं सबसे पहले निकल की मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। NiCO4 है आपके पास। अब देखो CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड, बिल्कुल ठीक है सर, CO हमारा जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब न्यूट्रल है तो चार्ज तो होगा नहीं, तो ये चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इससे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब निकल पे भी जीरो चार्ज है। तो निकल एज इट इज है, +1 +2 -1 -2 कुछ नहीं है। सो निकल का एटॉमिक नंबर पाया जाता है 28 और उल्टा कर दो तो आपके पास क्या निकल आएगा। अगर आपने उल्टा कर दिया तो यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 3d8 4s2। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCO4, न्यूट्रल लिगेंड है, 3d8 4s2 है। मजा ही आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए स्पिन वाला, अगर एक बार भी पेयरिंग हुई है क्वेश्चन में इट इज लो स्पिन, अगर पेयरिंग नहीं हुई है आंख बंद करके लिख देना हाई स्पिन। चलिए सो 3d8 4s2, लेकिन साथ साथ में आप देखो मैं बना देता हूं 3d8 4s2, 1 2 3 और 4, ठीक है। 3d8 तो दिस विल बी 3d, दिस विल बी 4s, दिस विल बी 4p, ठीक है। तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। उसके बाद आपने क्या किया बेटा, 4s के इलेक्ट्रॉन डाल दिया, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। बोल दिया सर, मजा आ गया सर। 3d8 भी हो गया, 4s भी हो गया। अब आ जाओ कि CO इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। सर ये स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांगेस्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब जो भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा सर, पेयरिंग विल अकर। जो भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग विल अकर, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। अच्छा पेयरिंग हो जाएगा तो देखो यहाँ पे तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। मैं एक बार को बना के बता देता हूं पेयरिंग के बाद क्या होगा कि सर पेयरिंग के बाद कुछ ये होगा, 1 2 3 4 ये हो गया 3d, फिर आगे जाएंगे हम 4s पे और फिर आगे जाएंगे हम 4p पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3d हो गया। आपके पास 4s के इलेक्ट्रॉन सामने चमक रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग हो गया। सो 3d भी मिल गया, 4s भी मिल गया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन रूल कहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ होने चाहिए, रूल कहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 s वाले इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो जाएंगे। रूल ये कहता है कि s वाले इलेक्ट्रॉन भी बच्चे यहां पे ट्रांसफर हो गए। बहुत बढ़िया। सो 3d में सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 4s भी आगे खाली है, 4p भी आगे खाली है, एकदम ठीक है क्या। 4s भी आगे खाली है, 4p भी आगे खाली है, एकदम क्लियर है क्या, मजा ही आ गया, वाव हो गया सर। लेकिन लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था ना मुझे यार। मैग्नेटिक मोमेंट निकालता कैसे है, √10 × n+2, जो आप कई लोग आंसर में लिख रहे हैं वो यही तो है। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट आंखों में अगर आप बहुत पावर वाले चश्मे भी लगा के देखोगे तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, है ही नहीं। तो 0 × 0+2 वैसे तो ये नहीं लिखना चाहिए था, बट बोर में n = 0, सो आंसर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। हो गया है, बिल्कुल हो गया है, बट डायरेक्टली केवल इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल मुझे पता है कि मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछता है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल कॉम्प्लेक्स इज, ये वाला क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से यहां तक लिख लिया है आपने, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल +2 यहां तक लिख लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। ला 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 ला, आओ 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 आओ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल +2 लिखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल कॉम्प्लेक्स, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल का कोई कॉम्प्लेक्स है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज 2.82 बोर मैग्नेटॉन, Bm इज बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। द लिगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स, यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट इज द लिगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स इज क्लोरीन, द लिगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स इज क्लोरीन। The ligand in this complex is chlorine, CHLORINE. The ligand in this complex is chlorine. What is the geometry and hybridization of the complex? ये भी what is the geometry and hybridization? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल हो गया कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही पूछ दिया है, कुछ डेटा बेटा दे दिया। What is the geometry and hybridization of compound? कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से लिख के आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, मैं इस क्वेश्चन में बस दो चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आ जाओ। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2.82। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, √10 × n+2 तभी तो होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट
बट जब क्वेश्चन में दिया हो तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू इज m इक्वल टू 2 होती है। दिस इज द डेसिमल की पहले वाली वैल्यू। भाई ये शॉर्ट ट्रिक है कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू दी है उसमें डेसिमल से पहले वाली वैल्यू ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमें ये पता चल गया कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू 2 है, मतलब n इक्वल टू 2 हो गया। मतलब यहां से पता लग गया कि देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फटाफट से निकाल लिया। सो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्लियर है क्या? देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स। अब आगे बढ़े। ओके हो गया? हां द लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स क्लोरीन व्हाट इज दैट? अच्छा, अब निकल की बात करते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब चूंकि ये 28 होता है, दिस विल बी 3d8n4s2। चूंकि ये होता है इसका 3d8n4s2। अब यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात समझना, निकल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता चल चुका है। तो मैं सबसे पहले 3d8 बनाता हूं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s2 भी बना लेता हूं। 3d हो गया और 4s हो गया, और साथ में आपके पास 4p भी होता है, तो 1 and 2। सो दिस विल बी 3d, दिस विल बी 4s एंड दिस विल बी 4p। 3d 4s और 4p। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बात को। सो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब देखना, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो तब होंगे ना जब ये 4s का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझे? हमें बोर मैग्नेट्रॉन से पता लग गया कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही तो होंगे। इसका मतलब निकल यहां पे +2 स्टेट में होगा। निकल अगर +2 स्टेट में होगा तभी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। निकल इसका मतलब +2 स्टेट में। अब निकल +2 स्टेट में है तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका डबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सो भाई यहां पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब निकल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जो बनेगा वो बनेगा NiCl4। NiCl4 -2, क्योंकि तभी उस स्टेट में निकल +2 पे आएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स हो गया ये हो गया। ज्योमेट्री आप बता सकते हो। तो सर क्योंकि क्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड, अब यहां पे वो नहीं हो सकता, पेयरिंग नहीं हो सकता, तो सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो dsp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है, तो बेटा यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री आप बता सकते हो सर टेट्राहेड्रल है। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आप ज्योमेट्री बता सकते हो दिस इज नथिंग बट दिस इज टेट्राहेड्रल। आगे बढ़ सकते हैं क्या? एकदम समझ में आ गया है? बॉटनी के क्लास कब होगा? बेटा बॉटनी की क्लास क्या है कि जो अपने दीपेंद्र सर हैं उनके ग्रैंडफादर का तबीयत खराब है। आज ही उनका व्हाट्सएप आया था। उनके ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में है एंड देयरफॉर ही इज नॉट टेकिंग द क्लास, बट ही एश्योर्ड कि ही विल कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, ठीक है। अब हर टीचर का अपना है बेटा, मेरा अपना है, सर का अपना है, फिजिक्स का अपना है, हर टीचर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां तक? अब एक चीज और आता है, यहीं पे नोट करके लिख ले। नोट, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, ये तो आप निकाल लोगे कि कैसे डायामैग्नेटिक निकलेगा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है दैट मींस वो डायामैग्नेटिक है, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक जो होता है इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में होता है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डायामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, बोलो हाँ या ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वीबीटी। इससे बाहर वीबीटी के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। समझ में आया? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, क्लास हुई थी यूट्यूब पे तो आप एक बार जरूर पूछ लीजिए।